बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है 2.2 वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि वेक्टर्स को अब हम ऐड करेंगे उसके कंपोनेंट के साथ। लेट ए एंड बी टू वेक्टर विच आर रिप्रेजेंट बाय टू डायरेक्शन लाइन ओ एम एंड ओ एन रिस्पेक्टिवली। आपने दो वेक्टर लिए ए एंड बी और वो जो दो वेक्टर हैं वो आपके जो डायरेक्ट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ एम एंड ओ एन। ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पे दो लाइंस आपस में मिल रही हैं वो आपका ओरिजिन। अब यहां पे मैंने दो वेक्टर लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए की लाइन को ओ एम और वेक्टर बी की लाइन को ओ एन कह दिया। द वेक्टर बी इज एड टू ए बाय हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं वेक्टर बी को ऐड करूंगा वेक्टर ए में बाय हेड टू टेल रूल, और वो हेड टू टेल रूल क्या था? टेल ऑफ द वेक्टर बी एड टू हेड ऑफ अ वेक्टर ए, कि वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड कर दिया, मिला दिया। द रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी इज गिवन इन अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाय द वेक्टर ओ पी। तो जब आपने इन दो वेक्टरों को प्लस किया है बाय हेड टू टेल रूल, इसका कोई रिजल्टेंट वेक्टर भी होगा जो कि टेल ऑफ अ वेक्टर ए से स्टार्ट होगा, हेड ऑफ अ वेक्टर बी तक जाएगा, और इसको एक लाइन से हम जब ज्वाइन करोगे तो उसको वेक्टर ओ पी कह देंगे। उसकी एक अपनी डायरेक्शन होगी और इसका अपना मैग्नीट्यूड होगा, जस्ट लाइक दैट। आर इक्वल टू ए प्लस बी, और इस लाइन को ओ पी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और रिजल्टेंट वेक्टर, अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसकी एक अपनी डायरेक्शन होगी और अपना मैग्नीट्यूड होगा। अब इन सब वेक्टर्स के मैं कंपोनेंट्स करूंगा, जैसा कि हमने 9th क्लास में भी किए हैं और लास्ट टॉपिक में भी हमने यही डिस्कस किए थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में। सबसे पहले मैंने उनके कंपोनेंट्स किए। अब कंपोनेंट किस तरह से किए? वेक्टर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसी तरह से वेक्टर बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और रिजल्टेंट वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको मैंने इसके साथ क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि अगर मैं इसके साथ मिलाऊंगा ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर आपस में मिक्स होंगे और जो कंफ्यूज करना शुरू हो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा सेपरेटली ड्रा किया। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जो हमने वेक्टर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किया है इसे ए वाई से और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ए एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए वाई उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ए एक्स उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस तरह से वेक्टर बी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एक्स और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी वाई, और रिजल्टेंट वेक्टर का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर, इसको आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आर वाई और आर एक्स होगा, जस्ट लाइक दैट, बी एक्स बी वाई आर वाई आर एक्स। अब मैं यहां पे एक लाइन ड्रा करूंगा जो कि पैरेलल टू ए वाई होगी। तो जो वैल्यू आपकी ए वाई इस वेक्टर की होगी वही वैल्यू आपकी इस वेक्टर की भी होगी। ये मैंने लाइन ड्रा कर ली, तो जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये होगी। इक्वल वेक्टर का हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है कि जो जिसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो, तो ये भी ए वाई ये भी ए वाई। इसी तरह से मैं वेक्टर बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बिल्कुल उसके पैरेलल एक और नया वेक्टर ड्रा करूंगा जो कि वेक्टर बी के पैरेलल है, जो कि वेक्टर बी एक्स के पैरेलल है। तो जो वैल्यू बी एक्स की होगी वही वैल्यू इस वेक्टर की भी होगी। अब ये इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन सबको मैं नाम दे दूंगा। तो इसको मैंने एस कह दिया, इस पॉइंट को ई
और इस पॉइंट को Q कह दिया। ax, bx and rx are the x component of the vector a, b and r and their magnitude are given by the line OQ, MS, OE respectively। अब मैं तीनों वेक्टर के वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर आर के एक्स कंपोनेंट लूंगा। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट बी एक्स और रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आर एक्स। अब जबकि मैंने ए एक्स को ओ क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, बी एक्स को एम एस से रिप्रेजेंट करूंगा और आर एक्स को ओ ई से रिप्रेजेंट करूंगा। ओ ई इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू ई। मतलब अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ये लाइन है और ये जो लाइन है आप देखो ओ क्यू प्लस क्यू ई से मिलके बनी है, तो इस वजह से ओ ई आपके पास इक्वल होगा क्यू ई प्लस ओ क्यू के। ओ ई आपके पास इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू ई। और अभी हमने ये चीज डिस्कस की है कि क्यू ई आपके पास इक्वल होगा एम एस के, क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर है। तो इसी तरह से ओ ई इक्वल है ओ क्यू प्लस एम एस। ओ ई क्या होगा आर एक्स, ओ क्यू क्या होगा ए एक्स, एम एस क्या होगा बी एक्स। तो ये आपके एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आ गए। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली वाई कंपोनेंट भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वो क्या होंगे, आर वाई इक्वल टू होगा ए वाई प्लस बी वाई के। Since Rx and Ry are the rectangular components of the resultant vector R, hence क्योंकि Ry और Rx ये resultant vector के components थे। अगर ये resultant vector के components थे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R इक्वल टू Rxi प्लस Ryj। I रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये x डायरेक्शन में वेक्टर है और y रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये y डायरेक्शन में वेक्टर है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्टिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमने यूनिट वेक्टर के केस में यही चीज डिस्कस की थी कि यूनिट वेक्टर सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए शो किए जाते हैं। पुटिंग द वैल्यू आर एक्स एंड आर वाई, आर एक्स और आर वाई की मैं वैल्यू पुट करूंगा। आर एक्स क्या था ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई क्या था ए वाई प्लस बी वाई। तो आर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई ए वाई प्लस बी वाई। और अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ आ रिजल्टेंट वेक्टर आर, आर इक्वल टू आर एक्स का स्केयर, आर वाई का स्केयर, आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स होल का स्केयर, ए वाई प्लस बी वाई होल का स्केयर। हमने लास्ट टॉपिक में मैग्नीट्यूड लेने का भी तरीका डिस्कस किया था। इस वजह से मेरी लास्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जहां पे हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं एक वेक्टर की, कि इस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। और अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है, द डायरेक्शन ऑफ आ रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या होगी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स के परपेंडिकुलर ओवर बेस। इन दोनों को डिवाइड करते हुए वो टेन थीटा के इक्वल आता है। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज लगाई और टेन को दूसरी तरफ ला के इन्वर्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे आर वाई और आर एक्स की वैल्यू को पुट करूंगा। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। सिमिलरली फॉर एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर ए बी सी एंड सो ऑन, ये तो भी हमने यहाँ पे दो वेक्टरों को प्लस किया, दो वेक्टरों को प्लस करके हमने उनका मैग्नीट्यूड फाइंड किया और उसकी डायरेक्शन फाइंड की। अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि जब आपके पास तीन वेक्टर हो तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे। रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास इक्वल होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन। अगर तीन वेक्टर है तो इतना ही लेंगे, अगर तीन से ज्यादा वेक्टर है तो इस तरह से उसको भी ऐड करते जाएंगे होल का स्केयर, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन होल का स्केयर। और अगर मैंने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो थीटा इनवर्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है।
द वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। कौन कौन से हैं? नंबर 1, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर। जैसा कि हमने वेक्टर ए के भी एक्स एंड वाई कंपोनेंट फाइंड किए थे, वेक्टर बी के भी एक्स एंड वाई कंपोनेंट फाइंड किए थे और रिजल्टेंट वेक्टर के भी एक्स एंड वाई कंपोनेंट फाइंड किए थे। तो जितने भी वेक्टर होंगे सबसे पहले आपने उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट फाइंड कर लेने हैं। नंबर 2, फाइंड एक्स कंपोनेंट आर एक्स ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर। आर एक्स आपके पास किसके इक्वल था? ए एक्स प्लस बी एक्स के। तो मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड कर लेना है। और इसी तरह से फाइंड द वाई कंपोनेंट आर वाई ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग द वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर। तो वाई कंपोनेंट जो हमने फाइंड किया था आर वाई इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट, जितने भी वेक्टर थे उन सब वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट आया था, और जितने भी वेक्टर के वाई कंपोनेंट थे उनको ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट आया था। पहले आपने कंपोनेंट फाइंड करने हैं, फिर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है और फिर रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर यूजिंग। फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वो कैसे करते थे? आर इक्वल है आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर। और उसके बाद हमने क्या किया था? उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर आर बाय यूजिंग किस फार्मूले को? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ये था आपके पास आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।